Hello bachcho, let's see the question. The question says that in figure AD is the median of a triangle ABC. A is perpendicular to BC if BC is equal to A, CA is equal to B, AB is equal to C, AD is equal to P, AE is equal to 4H and DE is equal to X. Which of the following is correct? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा ये हमको बताना है. So first of all we can discuss the key concept for this question. So key concept says we can use the Pythagoras theorem. सो पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या बोलती है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमने एक ट्राइंगल बनाया, देखिए यहाँ से हमने एक ट्राइंगल बनाया, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस. सो वी कैन रिलेट दीज थ्री टर्म्स विद बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है. इसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे ये जो डायग्राम है हमारे पास, इसमें हमने इसको रिप्रेजेंट किया सारे टर्म्स को. तो ए बी कितना है हमारे पास, ए बी तो है हमारे पास सी. अब यहाँ से सी ए जो है वो कितना है, सी ए जो है वो हमारे पास है बी. अब ए बी जो है हमारे पास कितना है, ए बी हमारे पास सी है, बी सी हमारे पास जो है वो ए है. तो हमको पता है मीडियन जो है वो सामने वाली साइड को, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. तो ये हमारे पास a बाई टू होगा एंड दिस इज ऑल्सो a बाई टू, ये बनेगा. अब ED जो है वो हमारे पास कितना है, x है. तो देखिए ED हमारे पास कितना है, x. तो ED हो गया, ED हो गया x. ये ED हमको कितना दे रखा है, DE जो है वो x दे रखा है. ये h हमारे हमको क्या दे रखी है, AE हमको h दे रखी है. ये हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है. तो अब इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं. तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे इस पाइथागोरस का यूज करके सबसे पहले ये देखा कि b का वैल्यू, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना बनेगा. तो देखिए बी स्क्वायर जो है वो हमारे पास, देखिए हम पाइथागोरस यूज करेंगे कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए ई सी में. तो ए सी ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस यूज की. तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए ए सी जो है, ए सी का स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, ई सी का स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा. तो यहाँ से हमने बोला ए सी कितना है, बी है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई जो है हमारे पास, ए ई कितना है, एच है, तो एच का स्क्वायर प्लस ई सी जो है हमारे पास वो कितना है, ए बाई टू प्लस एक्स है. तो ए बाई टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर बना दिया हमने. इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम. तो बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, ये बनेगा. अब यहाँ से हम एक ट्राइंगल और कंसिडर कर सकते हैं जो कौन सा है, ए ई डी है. तो हमने यहाँ पे ट्राइंगल ए ई डी भी कंसिडर किया. तो ट्राइंगल ए ई डी में अगेन हम पाइथागोरस का यूज करेंगे. तो यहाँ से ए डी जो है, ए डी हमको पी गिवन है, तो ये पी हम ले सकते हैं इसको पी. तो ए डी अगर पी गिवन है तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए ई स्क्वायर और प्लस ई डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, ये हमारे पास बनेगा. ये दोनों टर्म्स आ गए हमारे पास. तो हम बोल सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा. अब यहाँ से एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, पी स्क्वायर बोल सकते हैं. तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, फाइनली हमने ये बोल दिया कि यहाँ से बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हमने कितना लिख दिया, पी स्क्वायर लिख दिया. तो ए स्क्वायर बाई फोर बन गया और प्लस यहाँ से ए एक्स बन गया. इट मीन्स ए ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. अब सी को हमने चेक किया. अगेन यही प्रोसेस हम यहाँ पे सी में भी लगाएंगे. तो ट्राइंगल कौन सा कंसिडर कर रहे हैं इस बार, ए बी, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ए बी ई. तो ए बी ई हमने यूज किया, ए बी ई ट्राइंगल. तो ए बी ई ट्राइंगल में हम क्या बोल सकते हैं, ए बी का स्क्वायर, देखिए ए बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर. तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ से ए बी हमारे पास कितना है, ए बी है हमारे पास सी. तो यहाँ पे देखिए ट्राइंगल में हमारे पास ए बी क्या है, सी, तो सी स्क्वायर हमने लिखा. ए ई हमारे पास कितना है, ए ई है एच, तो हमने यहाँ पे कर दिया एच स्क्वायर प्लस बी ई जो है, बी ई हमारे पास कितना है, ए बाई टू माइनस एक्स है. तो यहाँ से ए बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये हमने लिया. अब यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई किया. तो सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर किया, तो ए स्क्वायर बाई फोर प्लस एच एच एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से ए एक्स हो जाएगा. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. हमको पता है अगेन एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी स्क्वायर के इक्वल होगा. तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर और माइनस का कितना हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, ये हमारे पास बनेगा. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर होगा. अब इसी तरीके से हम दोनों को ऐड कर देते हैं. तो दोनों को ऐड करने पे कितना बन रहा है, देखिए ये ए एक्स और ए एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा. तो देखिए यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, हमने दोनों को ऐड किया तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा यहाँ से हमारे पास में पी स्क्वायर ऐड होंगे 2p² बन जाएगा, और a² प्लस a² को ऐड करेंगे तो यहाँ से a² बनेगा, तो 2p² प्लस a², यहाँ से कितना हो जाएगा b² प्लस c² हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और डी भी हम इसी तरीके से देख सकते हैं, तो डी को हमने देखा तो दोनों में ये सेम टर्म्स है, तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से ax और ax तो ऐड हो जाएंगे और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये डी भी करेक्ट होगा। सो इट मीन्स हमारे पास चारों ऑप्शन ही करेक्ट होंगे। सो ए बी सी डी all options are the correct answers for this question. I hope you understood it well. Good luck. Thank you.